वायरस जनित रोगों के बारे में कल अपन पढ़ रहे थे। और वायरस जनित रोगों में एक तो एड्स पढ़ लिया था हमने, एक पोलियो पढ़ लिया था। तीसरा रोग लिखना डेंगू। डेंगू पहले इधर देख लें, फिर नोट कर लेना बाद में। डेंगू एक वायरस जनित रोग है। और यदि इसमें वायरस का नाम की बात करें हम, तो डेंगू के वायरस का नाम है अरबो वायरस। क्या नाम है? अरबो वायरस। डेंगू के वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। कौन से मच्छर के काटने से होता है ये? मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर काटने से होता है ये? मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर काटने से होता है। जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाता है। अब डेंगू का मच्छर भी, ये डेंगू भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है डेंगू क्लासिकल, एक होता है रेगुलर। जो क्लासिकल वाला है ना, और एक एक तो होता है डेंगू क्लासिकल, और एक होता है इसके अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम। एक होता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर। जैसे अभी थोड़े दिन पहले डेंगू चला था, तो नॉर्मल वो डेंगू क्लासिकल डेंगू था। क्लासिकल डेंगू में मौत नहीं होती है, मतलब डेथ रेट बहुत कम होती है। नॉर्मल जो हीमोरेजिक डेंगू होता है, जिसमें ब्लड आने लग जाता है उल्टियों में, नाक से खून आने लग जाता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादातर क्लासिकल डेंगू हुआ था। तो मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। ये जो मच्छर है, ये साफ पानी में पाया जाता है, याद रखना। साफ पानी में निवास करता है ये। जब डेंगू फैलता है तो अपने घरों में पानी वगैरह भर के नहीं रखना चाहिए रात के टाइम। जैसे बाथरूम में पानी भरा हुआ है, या कोई बाल्टी में, टायरों में भरा हुआ है, कूलर में भरा हुआ है, तो ऐसी जगह पर मच्छर पनप जाता है। और सामान्यतः यह सुबह के समय काटता है, सुबह या दिन में काटता है। जबकि मलेरिया का मच्छर होता है वो रात में काटता है, और मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में होता है, और डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में होता है। ये मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर काटने से होता है। इसमें टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है टर्नीक्वेट टेस्ट। क्या नाम है? टर्नीक्वेट टेस्ट किया जाता है इसके लिए, टेस्ट होता है इसके लिए। इस डेंगू में होता क्या है, यदि लक्षण की बात करें, तो इसमें एक तो प्लेटलेट्स की संख्या कम पड़ जाती है। नॉर्मली प्लेटलेट्स पर प्रभाव पड़ता है ये, प्लेटलेट्स की संख्या कम पड़ जाती है, जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की संख्या कम पड़ जाती है, इसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके अलावा इसमें बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। प्लेटलेट की संख्या इसमें कम पड़ जाती है। हाँ, मतलब एक तो ये आंखों में खिंचाव, सिर भारी भारी रहता है, उल्टियां भी हो सकती हैं इसके अंदर। इसमें एक तो होता है क्लासिकल डेंगू, जो नॉर्मल होता है, इसकी डेथ रेट कम होती है। और एक होता है हीमोरेजिक डेंगू। इसमें उल्टियां होने लगती हैं, और उल्टियों में खून आता है, बुखार वगैरह इसमें भी आता है, और इसमें मृत्यु या डेथ जल्दी होती है। इसमें नॉर्मल बुखार वगैरह ही आता है। क्लासिकल डेंगू में बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है। इसके लिए जितना हो सके लिक्विड लेना चाहिए। प्लेटलेट्स वगैरह की मात्रा बढ़ती है, नारियल का पानी पीना चाहिए, भेड़ का दूध पीना चाहिए, पपीता के पत्तों का उपयोग करना चाहिए। और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है इसमें। ये दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों में खून की उल्टियां वगैरह होने लग जाती हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम और हीमोरेजिक डेंगू। बाकी ये क्लासिकल डेंगू होता है, ये नॉर्मल होता है, इसके अंदर बुखार वगैरह ही आता है, और 10-5 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। नॉर्मली प्लेटलेट्स की संख्या 70,000 तो कम से कम होना चाहिए। इसमें तो क्या हो जाता है, 70,000 से भी कम हो जाती है। 70,000 से कम हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, या प्लेटलेट संख्या इसमें कम पड़ जाती है। तो डेंगू में टेस्ट कौन सा किया जाता है? टर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है। लक्षण आपके सामने हैं, और डेंगू प्रकार है, और ये मच्छर का नाम है। इसमें विशेषकर आपको वायरस का नाम याद रखना है, मच्छर का नाम याद रखना है, टेस्ट का नाम है, कौन सी कणिकाओं की संख्या कम पड़ जाती है, और ये इसके 3 क्या है, डेंगू के प्रकार हैं। एक चौथा रोग होता है जिसका नाम है जुकाम। ये भी एक वायरस जनित रोग है। इसको आम सर्दी भी कहते हैं। पिछली बार पटवारी में प्रश्न आया था,
2015 वाला जो 17 का जो पेपर हुआ था, इसको आम सर्दी जुकाम भी कहते हैं। इसमें पूछा जाता है कि आम सर्दी जुकाम जो होती है वो कौन से वायरस द्वारा होती है, तो याद रखना राइनो वायरस द्वारा होती है। कौन से वायरस द्वारा? राइनो वायरस द्वारा होती है। इसमें होता क्या है, नासिका में एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। उस श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, श्वास लेने में कठिनाई पैदा होती है इसमें। श्वास लेने में कठिनाई होती है और नासिका से श्लेष्मा द्रव स्त्रवित होता है। श्लेष्मा द्रव स्त्रवित होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसको कहते हैं जुकाम या आम सर्दी कहा जाता है। एक रोग होता है जिसको कहते हैं मम्स या गलसुआ कहते हैं, या कनफेड़े कहा जाता है। गलसुआ, कनफेड़े कहते हैं, और वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम है? पैरामिक्सो वायरस, या इसको मम्स वायरस भी कहा जाता है। और मम्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस में होता क्या है, कनफेडे में क्या होता है, हमारे कान के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि, जिनको कहते हैं सेलेबरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्रंथि। क्या कहते हैं? पैरोटिड। और इस रोग में क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे गोलियां बन जाती हैं, गांठे टाइप की बन जाती हैं, उसको कहते हैं मम्स या गलसुआ या कनफेडे कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, कान के नीचे पाई जाने वाली पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, उसको कनफिडे कहते हैं। इसमें एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसका नाम है एमएमआर। एमएमआर का टीका लगाया जाता है। ये 3 रोग लिए लगता है एमएमआर। एक तो होता है मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, एक होता है मम्स, और एक होता है रूबेला। रूबेला बुखार होता है। इन तीनों के लिए लगता है टीका एमएमआर। बच्चे में लगता है 9 महीने पर, 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है उस समय लगता है एमएमआर का टीका। मीजल्स क्या होता है? मीजल्स कहते हैं खसरे को। ये भी बच्चों में होने वाला एक रोग है, मीजल्स या खसरा, जो कि मोरबीली वायरस द्वारा होता है। मोरबीली वायरस के द्वारा होता है मीजल्स या खसरा। इसमें क्या होता है, बच्चों को बुखार आता है, शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं, जुकाम खांसी वगैरह बनी रहती है, इसको खसरा कहा जाता है। यानी इसमें बच्चों में होता है ये, बुखार आता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल जाता है ये, जुकाम वगैरह है, खांसी है, ठीक है। इसके अलावा शरीर पर लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। वही टीका भी इसमें वही एमएमआर का लगाया जाता है। और एक रूबेला, ये रूबेला एक बुखार होता है, रूबेला वायरस द्वारा ही होता है ये। रूबेला वायरस, इसमें बुखार आता है, वही एमएमआर का टीका लगाया जाता है इसमें भी। एक रोग होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा एक वायरस का ही नाम है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है ये। वही इसमें भी सामान्य ऐसे लक्षण होते हैं इन्फ्लुएंजा में, जैसे बुखार वगैरह आता है, सिर दर्द है, खांसी वगैरह है, जुकाम वगैरह है आदि। इन्फ्लुएंजा, इसमें टीका लगाया जाता है जिसका नाम है पेंटावेलेंट टीका। पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं इसको, पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाया जाता है। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होता है, 5 रोगों के लिए लगता है ये पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसमें 5 रोगों का कार्यक्रम होता है। 5 रोगों के अंदर कौन कौन सा आता है? एक तो आता है हेपेटाइटिस, एक आता है इसमें इन्फ्लुएंजा,
एक आता है डिफ्टीरिया, एक आता है काली खांसी, एक आता है टेटेनस। ये 5 रोगों के लिए एक टीका लगता है जिसका नाम है पेंटावेलेंट टीका, पंच संयोजी टीका। 5 रोगों का कार्यक्रम है ये। नहीं, एमएमआर ये बच्चा 9 महीने का हो जाता है जब लगता है। देखो अब इसमें ये तो केवल अपन वो चीज पढ़ रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, जो चीज आपसे पूछी जाएगी। बाकी ये सारा शेड्यूल अब चेंज हो चुका है। चेंज का मतलब अब एक एक रोग के 3 3 टीके आ गए, बूस्टर खुराक अलग आती है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो अपन का काम नहीं है इतना याद रखना। अब तो हर रोग का टीका बना दिया है, एक एक रोग के 5 5 टीके, 4 4 टीके लगते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, गिनती के टीके लगते हैं, हाँ तो वही जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं यही लगते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, पूरा एक लिस्ट बना के देते हैं। आप लगवाने वाला चाहिए कोई आदमी, लाख रुपए के टीके लग जाए बच्चे के एक के। इतने सारे टीके लगाते हैं, महंगे लगाते हैं, 4 4 5 5 हजार रुपए के एक एक वैक्सीन लगाते हैं। 12 साल तक बच्चे के टीके लगते ही रहते हैं। तो अब वो डोज वगैरह, बूस्टर डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। डेंगू के वायरस का नाम होता है अरबो वायरस, पेस्ट का नाम टर्निक्वेट, मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टाई। कौन सी कणिकाओं की संख्या कम पड़ जाती है प्लेटलेट्स की, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक होता है क्लासिकल डेंगू, एक होता है हीमोरेजिक डेंगू, एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। 3 प्रकार का होता है। क्लासिकल डेंगू नॉर्मल डेंगू होता है। जुकाम, जुकाम के वायरस का नाम है राइनो वायरस। आम ठंड, आम सर्दी भी कहते हैं इसको। श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, बार बार व्यक्ति को जुकाम, श्वास लेने में तकलीफ तकलीफ होती है। मम्स, गलसुआ, कनफिड़े एक ही बात है। कान के नीचे जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। एमएमआर का टीका लगता है मम्स, मीजल्स और रूबेला तीनों में। रूबेला में बुखार आता है। इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। पेंटावेलेंट टीका है ये, पंच संयोजित वैक्सीन कहते हैं इसको। 5 रोग की लगाई जाती है ये, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डिफ्टीरिया, काली खांसी और टिटेनस। अगला रोग लिखना, स्वाइन फ्लू। पहले लिख देता हूं मैं, समझा देता हूं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के वायरस की यदि बात करें तो इसका वायरस का नाम है H1N1 वायरस। ये H और N का मतलब क्या होता है? H का मतलब तो होता है हीमो एग्लूटिनिन, और N का मतलब होता है न्यूरो एमाइनिडेज। ये एंजाइम है ये सीरीज चलती है इसमें H N। वैसे स्वाइन फ्लू जो होता है ये सुअरों के माध्यम से फैलता है। ये भी खतरनाक रोग है, ये कोरोना से कम नहीं है, कोरोना से भी तगड़ा रोग है स्वाइन फ्लू। फैलता है जब बहुत ज्यादा फैलता है, ये बहुत बच्चों की मृत्यु होती है इसमें, शुअरों के माध्यम से फैलता है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण की बात करें तो बुखार आता है, और मुख्यतः इसमें शुरू में तो जुकाम ही होती है, ये मान लो जुकाम, जुकाम में स्वाइन फ्लू हो जाता है। बुखार है, जुकाम है, सिर दर्द वगैरह है, उल्टी आना, कमजोरी, उल्टी, दस्त, इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसके लिए एक एलोपैथिक दवाई बनाई गई थी, जब ये एक लगभग 3 1 साल पहले बहुत ज्यादा फैला था एक बार, तब इसकी एक एलोपैथिक दवाई बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था टेमीफ्लू। क्या नाम रखा गया था? टेमीफ्लू। और इसके लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा भी तैयार किया गया था, जगह जगह डिस्पेंसरियों पे पिलाया गया था, और उस आयुर्वेदिक काढ़े का नाम रखा गया था स्वाइनिल। आयुर्वेदिक काढ़े का नाम तो क्या था? स्वाइनिल। और एलोपैथिक दवाई का नाम क्या था? टेमीफ्लू। एक तो होता है स्वाइन फ्लू, और एक होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो होता है ये H5N1 वायरस द्वारा होता है। H5N1। इस स्वाइन फ्लू को वैसे H3N2B भी कहते हैं इसको, ये भी इसकी जगह लिखा मिल सकता है, वैसे जनरली वही लिखा मिलता है H1N1। बर्ड फ्लू H5N1 द्वारा होता है। ये पक्षियों के माध्यम से फैलता है, पक्षियों, मुर्गियों,
आदि के माध्यम से फैलता है। पक्षियों, मुर्गियों आदि के माध्यम से फैलता है ये। और इसमें लक्षण की यदि हम बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल उल्टी दस्त होने लगते हैं, बुखार वगैरह आता है और शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जो व्यक्ति डेली पक्षियों को दाना डालते हैं ना, या पक्षियों के संपर्क में रहते हैं, मुर्गियों के संपर्क में रहते हैं, मुर्गी पालते हैं, उनमें भी इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, उसको बर्ड फ्लू कहते हैं। इसको एवियन फ्लू भी कहा जाता है। एवियन फ्लू भी किस रोग को कहते हैं, बर्ड फ्लू को कहते हैं। एक रोग होता है चेचक। चेचक को तो कहते हैं स्मॉल पॉक्स। और एक होता है छोटी माता, जिसको कहते हैं चिकन पॉक्स। ये दोनों ही लगभग एक जैसे रोग हैं। हालांकि चेचक नहीं होता है, अब चेचक का उन्मूलन हो चुका है विश्व से। अब छोटी माता मोस्टली होता है रोग। चेचक का जो वायरस है वो है बेरी ओला वायरस। और छोटी माता का जो वायरस है वो है बेरी शोला वायरस। छोटी माता का तो बेरी सोला, और चेचक का क्या है, बेरी ओला वायरस है। चेचक में क्या होता है, त्वचा पर चिन्ह बन जाते हैं, या लाल दाने पित्तिकाएं निकलने लग जाती हैं, त्वचा पर चिन्ह बन जाते हैं। बुखार आता है इसके अंदर, शरीर पर लाल बड़े दाने निकलने लग जाते हैं, लाल लाल बड़े बड़े दाने निकलते हैं इसके अंदर, चेचक के अंदर। और इसमें चेचक का टीका लगाया जाता है। और चेचक का टीका याद रखना, प्रथम टीका है दुनिया का। सबसे पहले टीका किसका बना था, चेचक का बना था। ये भी एक महामारी के रूप में एक बार आया था। और इसकी जो खोज करता है वो है एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। सबसे पहला टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। कौन सा, किस रोग का टीका बना था, चेचक का, याद रखना। और इस चेचक का विश्व से उन्मूलन हो चुका है, यानी अब चेचक नहीं होता है। जैसे पोलियो का उन्मूलन हो चुका है ना, पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, ऐसे ही विश्व से उन्मूलन हो चुका है इसका। यानी अब चेचक नहीं होता। अब छोटी माता मोस्टली बच्चों को होता है ये, छोटी माता या बेरिसोला वायरस द्वारा होता है ये। इसमें क्या हो, ये नॉर्मली वैसे बच्चों में होता है ये। और त्वचा पर पित्तिकाएं निकलने लग जाती हैं, छोटी छोटी पित्तिकाएं बन जाती हैं, और उनमें पानी जैसा द्रव भर जाता है। 2 या 3 दिन बाद उन्हें खुजली चलने लगती है। जैसे मशूरी का चिन्ह कहते हैं उनको, पित्तिकाएं बन जाती हैं, या मशूरी का चिन्ह कहा जाता है इनको, मशूरी का चिन्ह कहते हैं इनको। माता भी मानते हैं इसको। जैसे 2, 5, 10 दिन यदि बाहर नहीं निकले, हवा नहीं लगने दें, तो धीरे धीरे वायरस समाप्त हो जाता है। मसूरी का चिन्ह बन जाते हैं इसमें। और छोटी माता बस मसूरी का चिन्ह बन जाते हैं, त्वचा पर पित्तिकाएं निकल जाती हैं, बेरिसोला वायरस द्वारा होता है ये। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। और चेचक को याद रखना स्मॉल पॉक्स। उल्टा मत कर देना कि छोटी की जगह स्मॉल कर दो। छोटी माता चिकन पॉक्स है, चेचक में स्मॉल पॉक्स आएगा। ये होता है भाई वर्तमान में। इसमें बुखार वगैरह भी आता है, बुखार आदि लक्षण आने लगते हैं इसके अंदर। एक होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मच्छर काटने से होता है, ये मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया। एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है ये भी। एल्बोपेक्टस भी होता है, एक एडीज एजिप्टाई होता है, इनके काटने से होता है ये। इसमें भी क्या होता है, चिकनगुनिया में भी बुखार आता है, और जोड़ों में दर्द होता है भयंकर वाला, उठने में बैठने में जोड़ों में दर्द होता है, उसको चिकनगुनिया कहते हैं। मच्छर काटने से होता है ये, एडीज एजिप्टाई मच्छर काटता है। वायरस का नाम है इसमें चिकनगुनिया वायरस। ये महीनों खराब कर देता है, महीने तक इसका प्रभाव दिखता है। हाँ,
टोगा वायरस भी कहते हैं इसको, चिकनगुनिया वायरस द्वारा होता है। वायरस तो साहब खतरनाक होते हैं। आप सोचो वायरस मोबाइल को कैसे हंग कर देता है, नहीं करता? खोलते फेसबुक है, निकलता फोन पे, फोन पे खोलते हैं फिर और कुछ आ जाता है। तो आप सोचो मोबाइल में ऐसा कर सकता है, निर्जीव चीज में वायरस, उसका वायरस तो ऐसे ही अपनी बॉडी में वायरस करता उलट फिर। कोरोना ने देख लो क्या हालत कर दी है दुनिया के। अभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई बला आएगी जीवन में।
टोगा वायरस। वैसे ही फैल सकता है, जैसे पक्षियों के संपर्क में आने से। जब एक बर्ड फ्लू, एक ये पक्षियों में भी होता है, ये पक्षियों में थोड़े दिन पहले बर्ड फ्लू फैला था इस कोरोना के बीच में ही, कई सारे पक्षी मरे थे। हाँ, वो भी बर्ड फ्लू है, वो पक्षियों में ही फैलता है वो बर्ड फ्लू, उसके माध्यम से हमारी बॉडी में भी संक्रमण हो जाता है। तो ये वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1 वायरस, या इसको H3N2 भी वायरस भी कहते हैं। एच का मतलब है हीमोग्लोटिनिन, और न्यून का, एन का मतलब होता है न्यूरो एमाइनिडेज। शुअरों के माध्यम से फैलता है, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, उल्टी, दस्त होने लग जाते हैं इसमें। इसके लिए आयुर्वेदिक काढ़ा स्वाइनिल बनाया गया था, और एक एलोपैथिक दवाई बनाई गई थी जिसका नाम है टेमीफ्लू। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1 वायरस। पक्षी, मुर्गी आदि के माध्यम से फैलता है, बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसमें उल्टियां, दस्त वगैरह होने लग जाते हैं। एवियन फ्लू भी कहते हैं इसको। चेचक और छोटी माता, छोटी माता को अंग्रेजी में कहते हैं चिकन पॉक्स, चेचक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक वर्तमान में नहीं होता है, ये विश्व से उन्मूलन हो चुका है इसका। छोटी माता होता है, दोनों में लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। सबसे पहला टीका चेचक का ही बनाया गया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और चिकनगुनिया, ये मच्छर काटने से होता है, एडीज एजिप्टाई। बुखार आता है इसमें, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है। और चिकनगुनिया या टोगा वायरस के द्वारा ये होता है। कल अपन पढ़ेंगे एक तो नीपा वायरस रोग, कुछ नए वायरस हैं, कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड। उसके अलावा एक है इबोला वायरस रोग, एक है जीका वायरस रोग, ठीक है। सार्स रोग किसको कहते हैं, कुछ और बचे हुए हैं, उनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।